हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रॉलेट एक्ट 1919 को जो है किसने काला कानून कहा था। तो देखिए, ये जो आपका रॉलेट एक्ट आया था ये आपका 1919 में आया था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में कैल्शियम को जो है ये कहाँ पर रखा गया है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम को जो है ये सेकंड ग्रुप यानी सेकंड समूह में जो है ये रखा गया है। तो सेकंड समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, तो Ca इसका सिंबल होता है। और एटॉमिक नंबर की बात कर ले यानी परमाणु संख्या की बात कर ले तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि H2O में हाइड्रोजन का जो है प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है ना वो कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि H2O जो है ये आपका जल का सूत्र है, और इसमें जो जल का जो अनुभार है वो कितना होता है। तो देखिए, जल का जो अनुभार है ना वो 18 होता है। और इसमें जो आपका हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा गया था, तो देखिए हाइड्रोजन में आपके जो है कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 2 जो है वो मॉलिक्यूल हैं। और अनुभार कितना होता है जल का, तो 18 होता है। और यहाँ पर परसेंट पूछा गया था, तो 100 से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 11.10% जो है वो आपका हाइड्रोजन को जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आगे की शिफ्ट में ऑक्सीजन का परसेंट अगर आपसे पूछ ले, तो देखिए ऑक्सीजन की जो आपका यहाँ पर मॉलिक्यूल कितना है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, क्योंकि इसमें जो आपका एक परमाणु है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16/18 × 100 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा आएगी ना वो 88.9% आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स है ना ये आपका बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया था, जो कि 4 से 20 फरवरी के बीच जो है ये आयोजित किया गया था। बात कर ले 2026 में 25वां जो शीतकालीन ओलंपिक होगा ये कहाँ पर होगा, तो ये आपके इटली के शहर मिलान और कॉर्टिनिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि इंदिरा गांधी के समय रुपये का जो अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम रुपये का जो अवमूल्यन है ना ये 1949 को हुआ था। और दूसरी बार जब इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर रही थी उस समय जो है रुपये का अवमूल्यन जो है ये 6 जून 1966 को हुआ था। और रुपये का जो तीसरी बार अवमूल्यन है ना वो 1 जुलाई 1991 को हुआ था। तो 6 जून 1966 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना ये बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना इसे जो है कब जोड़ा गया था। तो देखिए, संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कार्यपालिका का सर्वोच्च ये जो है कौन होता है। तो देखिए, केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्ति है ना ये राष्ट्रपति को जो है वो प्राप्त है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महेंद्रगिरी पर्वत ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका महेंद्रगिरी पर्वत है ना ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था
कि 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था। तो देखिए 2021 का जो चौथा जो संस्करण था ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, उसमें जो प्रथम स्थान पे जो है वो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो है टोटल 137 मेडल जीते थे, जिसमें 52 स्वर्ण, 39 सिल्वर और 46 जो है वो ये ब्रॉन्ज मेडल रहा था। सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 125 मेडल जीते थे, जिसमें 45 स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीता था। थर्ड पे जो आपका कर्नाटक राज्य रहा था। कर्नाटक ने जो है टोटल 67 मेडल जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण जो है वो कर्नाटक ने जीता था। वहीं अगर बात कर ले कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये भारत में ये जो है हरियाणा राज्य में जो है इसे आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है ना, ये तमिलनाडु राज्य का एक महोत्सव है जो कि आपका फरवरी और मार्च महीने में मनाया जाता है। तो फरवरी मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्राप्त करने के लिए जो है किस प्रकार का दर्पण का जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है ये आपका उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए वर्तमान में भारत में जो है 6 भाषा विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 3 जो है वो समवत विश्वविद्यालय हैं और 3 जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व जो है ये किसने किया था। तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक में पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने जो है भारत की तरफ से एकमात्र जो वो प्रतिनिधित्व किए थे। तो आरिफ खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 की जो है थीम पूछी गई थी। किसी बच्चे ने बताया कि 2022 का भी पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का जो थीम रहा था ना वो वेटलैंड्स एंड वाटर रहा था। इसके अलावा 2022 का अगर पूछा गया था तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का जो थीम है ना ये वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रहा था। तो 2022 का पूछा गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 2021 का पूछा गया था तो वेटलैंड्स एंड वाटर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यूमेरिकल जो आपका न्यूमेरिकल से प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे प्रतिरोध यानी आर जो है आपका यहाँ पर 50 ओम दिया हुआ था, यहाँ पे 15 नहीं 50 ओम दिया हुआ था। उसके बाद जो आपका वोल्टेज यानी विभवांतर जो है वो आपका 5 दिया हुआ था और आई जो आपको यहाँ पर करंट जो है वो निकालने के लिए बताया गया था। तो देखिए ओम का नियम आपको पता होना चाहिए कि ओम का सूत्र क्या होता है, तो V = IR होता है और यहाँ पर जो V हमारा वो दिया हुआ है और R भी रेजिस्टेंस जो है हमारा दिया हुआ है। तो करंट निकालने के लिए पूछा गया था, तो करंट जो होता है I = V/R होता है। तो V हमारा कितना दिया हुआ है, तो 5 वोल्ट दिया हुआ है और R जो हमारा 50 ओम दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 0.1 एम्पियर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव में नर में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए मानव में नर और मादा में जो है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 पेयर होता है और 22 जो पेयर होते हैं ना वो मादा और नर दोनों में जो है वो सेम होते हैं। वहीं जो 44 होते हैं ना वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं और एक जो होता है ना वो लिंग गुणसूत्र यानी लिंग के लक्षण का जो है वो गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पौधे जो है किस समय कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट के रूप में जो है वो निकालते हैं। तो देखिए पौधे जो है रात के समय श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट के रूप में जो है वो निकालते हैं। तो रात के समय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इसरो ने 14 फरवरी 2022 में जो है PSLV C-52 द्वारा किस सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए हाल ही में फरवरी 2022 में PSLV C-52 द्वारा जो है ये EOS-04 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो
तो EOS04 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो है मान पूछा गया था। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान है ना वो हमेशा 1 से जो है वो बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का रूल है उसमें मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली और फोर फिंगर यानी तर्जनी जो है ये किस दिशा को इंगित करता है। तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मध्यमा उंगली जो है ये चालक के भीतर प्रेरित धारा की दिशा को जो है वो इंगित करता है, यानी अगर मिडिल फिंगर की बात कर ले तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को जो है वो इंगित करता है। वहीं अगर तर्जनी की बात कर लेना तो तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है वो इंगित करता है, यानी अगर इंग्लिश में कहें तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जो है वो इंगित करता है। अंगूठा की बात कर ले तो अंगूठा जो है ये चालक की गति की दिशा को जो है इंगित करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो है ये इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जंतु में लिंग निर्धारण जो है ये किस पर्यावरण कारक पर निर्भर करता है। तो देखिए जंतुओं में जो अधिकांश जंतुओं में जो लिंग निर्धारण होता है ना ये गुणसूत्र के अंतर से निर्धारित होता है, लेकिन पर्यावरण कारक के बारे में पूछा गया था तो ये तापमान पर निर्भर करता है, तो तापमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जिप्सम को कितने टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं डिग्री सेल्सियस पूछा गया था, ठीक है। तो जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप जिप्सम को 393 केल्विन यानी 393 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप गर्म करोगे ना तो ये जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 हाफ H2O जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था तो 120 डिग्री सेल्सियस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 2021-22 में जो है फसल अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए 2021-22 में जो फसल अग्रणी राज्य रहा है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य रहा है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्नोई समाज ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके विश्नोई समाज है ना ये सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में रहते हैं, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ राज्यों में भी जो है ये विश्नोई समाज देखने को मिलता है, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, इन सभी राज्यों में जो है माइनर जो है वो विश्नोई समाज देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।